आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे न्यायियों की किताब, उसका 6वां अध्याय, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6। न्यायियों की किताब, उसका 6वां अध्याय, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6। न्यायियों की किताब, उसका 6वां अध्याय, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6। पुरानी हिंदी बाइबल में पृष्ठ नंबर 300 पे आपको मिल जाएगा। 6वां अध्याय, उसकी 23 और 24वीं आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, जब गिदोन ने जान लिया कि वो यहोवा का दूत था, तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। तब गिदोन ने वहां यहोवा के लिए एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वो आज के दिन तक एबीएजरियों के ओपरा में बनी है। यहाँ पर हम एक शब्द देखते हैं और वो है यहोवा शालोम। और ये शब्द जो है, इस शब्द का अर्थ होता है परमेश्वर शांति का परमेश्वर, या परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर। गिदोन के जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि गिदोन ने इस बात को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया और वो बोलता है कि यहोवा शालोम, यानी कि शांति का परमेश्वर। हम परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के कई नामों को देखते हैं, जैसे यहोवा यिरे, ऐसे कई नाम हैं जिसमें से एक नाम है यहोवा शालोम। ये शालोम जो है वो बताता है कि ये परमेश्वर जो है वो शांति का परमेश्वर है। जब शांति की बात आती है, पीस ऑफ माइंड की बात आती है, तो हम देखते हैं कि ये शांति जो है वो किसके लिए है। परमेश्वर तो शांति का परमेश्वर है, लेकिन ये शांति का परमेश्वर किसके लिए है? उसके नम्र, दीन और आज्ञाकारी बच्चों के लिए। किसके? परमेश्वर के नम्र और दीन और आज्ञाकारी बच्चों के लिए है। कौन? यहोवा शालोम, यानी कि शांति का परमेश्वर। ऐसा परमेश्वर जिसको पाने के बाद एक विश्वासी जो है शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, एक पीस ऑफ माइंड में रहता है। बहुत सारी चीजें आती हैं, उसको विचलित करती हैं, लेकिन वो पूरी तरह परमेश्वर की शांति में है। और ये शांति जो है परमेश्वर ही है। जैसे हम वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रकाश है, परमेश्वर जीवन की रोटी है। उसी प्रकार परमेश्वर शांति का परमेश्वर है और शांति देने वाला परमेश्वर है, और अपने लोगों को वो शांति से भरपूर रखना चाहता है। यूहन्ना उसके 14वें अध्याय की 27वें आयत में हम एक बहुत ही खास आयत को, जिसको प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है, उस बात को हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत, बहुत सुपरिचित आयत है, उसको हम एक बार पढ़ लेंगे। Gospel according to John chapter 14 verse 27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह उसी बात को बोलते हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। और ये शांति यीशु मसीह कौन सी शांति दे रहे थे? परमेश्वर की और प्रभु यीशु मसीह की शांति। यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। और उसमें बोलते हैं जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता। वैसी शांति, क्योंकि जो परमेश्वर शांति का परमेश्वर है उसको प्रभु यीशु मसीह दिए जा रहा है। वहाँ न्यायियों में पढ़ा कि यहोवा शालोम, यानी कि शांति का परमेश्वर,
और यीशु मसीह बोलता है मैं तुम्हें शांति दिए जा रहा हूं, अर्थात मैं तुम्हें यहोवा शालोम दिए जा रहा हूं। जो तुम्हें संसार नहीं दे सकता वो सिर्फ मैं दे सकता हूं, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर को जान पाते हैं। यीशु मसीह के द्वारा ही हम अपने परमेश्वर के समीप आते हैं और यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ जोड़ा गया है। तो वो यहोवा शालोम जो शांति का परमेश्वर है वो मुझको और आपको कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह देता है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जा रहा हूं। लेकिन उद्धार पाने के बाद हम जो विश्वासी लोग होते हैं, जब हम कलीसिया में आते हैं, मेज में से भाग लेते हैं, प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं, इन सारी बातों के बावजूद हमारे जीवन में इस शांति की कमी रहती है। क्यों कमी रहती है? हम अपने परमेश्वर की उस शांति को कई बार अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाते हैं। ऐसे समयों में हम अपने प्रभु को की शांति को, उस यहोवा शालोम को ले नहीं पाते हैं। अक्सर हम अपनी चिंताओं में उस शांति को महसूस नहीं कर पाते हैं और कई चीजें हमारे जीवन में होती है जब हम उस शांति से बहुत परे हो जाते हैं। जब कोई टेंशन आता है, जब हमारे ऊपर कार्य का बोझ आता है, जब ऐसी चीज आती है जिस समस्या में से हमारे को निकलना मुश्किल है और समझ नहीं आता कि क्या करना है, तब हमारा मन और आत्मा जो है वो विचलित हो जाती है और उस समय हम यहोवा शालोम को नहीं पहचान पाते। उस समय प्रभु जो बोलता है मैं अपनी शांति दिए जा रहा हूं, उस शांति को हम अपने जीवन में विचलित हो जाते हैं और महसूस नहीं कर पाते। हम सब जानते हैं कि ऐसी कई परिस्थितियां हम सबके जीवनों में आती हैं जहां पर हम जो है विचलित होके अपनी उस शांति को खो बैठते हैं। जब हमने शुरू में न्यायियों 6 के 23-24 में पढ़ा, वहां पर जिस व्यक्ति का जिक्र है उसका नाम गिदोन है और वो बोलता है, उसने वहां पर लिखा है एक वेदी को बनाया। उसने वहां पर एक वेदी को बनाया और उस वेदी का नाम जो है उसने यहोवा शालोम रखा। क्यों गिदोन उस वेदी का नाम यहोवा शालोम रख सका? इसको सोच के देखिए। क्यों गिदोन उस वेदी का नाम यहोवा शालोम रख सका? क्योंकि कहीं ना कहीं से, किसी न किसी रीति से गिदोन ने परमेश्वर की शांति को महसूस किया। उसका मन जो था वो परमेश्वर की शांति से भर गया। लेकिन आप जब गिदोन के जीवन को देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि गिदोन की चिंता जो थी, गिदोन की परेशानियां जो थी, वो ठीक मेरे और आपके जीवन से मिलती जुलती थी। गिदोन जिस जगह से गुजर रहा था, जिस परिस्थितियों से निकल रहा था, उसकी परिस्थितियां जो थी वो मेरे और आपके जैसे चल रही थी। फिर गिदोन क्यों परमेश्वर की शांति को ले पाया? और दूसरी बात, यदि गिदोन उन सारी समस्याओं, परिस्थितियों में परमेश्वर की शांति को ले पाया, तो मुझसे और आपसे यदि हम इस बात को समझ जाएं तो परमेश्वर की शांति हमसे कोई छीन नहीं सकता। क्योंकि गिदोन ने तो परमेश्वर के लिए वेदी बनाई, लेकिन यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपनी प्राण को दिया और बोला मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जा रहा हूं, अर्थात मैं यहोवा शालोम तुम्हें दिए जा रहा हूं। देखेंगे हम गिदोन के जीवन से कुछ बातों को। बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6, न्यायियों की किताब, उसका 6वां अध्याय और उसका 11वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 वर्सेस 11 to 16, न्यायियों की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसकी 11वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में एबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन,
यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इज़राइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं। देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य। हाँ, यहाँ पर जब हम आते हैं, मैं पहले इसमें जाने से पहले इसकी पृष्ठभूमि को आपको बता दूं। यदि आप 6वें अध्याय की शुरुआत से पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा, इजराइलियों ने यहोशू के खत्म होने के बाद इजरायली जो थे अपने अपनी इच्छा, अपनी अपनी मर्जी से चलने लगे और इन्होंने बहुत सारे अलग अलग देवी देवताओं को पूजना शुरू कर दिया। जब इन लोग ने, इजरायलियों ने ऐसा करना शुरू करा तो परमेश्वर ने इनको दंड देना शुरू करा, अर्थात मिद्यानियों के अधीन कर दिया। पूरी तरह ये लोग अधीन नहीं थे, लेकिन पूरा इजराइल जो था वो मिद्यानियों से डर के और छुप के रह रहा था। मिद्यानियों ने इजराइलियों का जीना मुश्किल कर दिया था। जो भी इजरायली फसल उगाते थे अपने खाने पीने के लिए, ये मिद्यान की जाति आके बड़े पैमाने में आके इनको मारती थी, इनके घरों को जलाती थी और वो फसलों को लूट के, इनके दाखरस को लूट के, इनके भेड़ गाय बैल बकरियों को लूट के चले जाते थे और ये लोग कुछ नहीं कर पाते थे। तब ऐसी परिस्थिति के अंदर इनमें से कुछ ने परमेश्वर को स्मरण करके दुहाई दी और परमेश्वर ने उस प्रार्थना के फलस्वरूप, जबकि अभी भी इजरायली लोग मूर्ति पूजा में लगे हुए थे, तो भी परमेश्वर ने अपने एक दूत को भेजा। परमेश्वर पहले मूसा के समय आप देखेंगे तो परमेश्वर बोलता था कि इतने लोगों को बुलाओ, अपने साथ इतने लोगों को आगे आगे भेजना, पहले याजक हों, उसके पीछे जो हो हथियारबंद लोग हों। ऐसा परमेश्वर ने यहोशू और मूसा दोनों को बोला था। और यहाँ पर परमेश्वर के कार्य करने का तरीका बदल जाता है। परमेश्वर उनको मिद्यानियों के हाथ से इस रीति से नहीं छुड़ाते। परमेश्वर अपना एक दूत भेजता है गिदोन नामक व्यक्ति के पास, जिसके बारे में हमने 11 से 16 में पढ़ा। और ये गिदोन जो है वो एक रसकुंड में जाके गेहूं को फटकार रहा है, छुप के गेहूं को, कुछ बचे हुए गेहूं को फटकार के रख रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई दूर से देख ले। कुंड जो है जमीन के अंदर उस समय खोदा जाता था, उसके अंदर रह के खड़ा होके वो उसको फटकार रहा है कि अपने खाने पीने के लिए कर ले। और तब स्वर्गदूत आके इस गिदोन से बात करता। जब आप इस गिदोन के चरित्र को देखेंगे तो गिदोन की परेशानियों को, उसकी परिस्थितियों को देखें। वहां पर हम देखते हैं कि गिदोन जो था वो सबसे पहले डरा हुआ था। गिदोन जो था वो सबसे पहले डरा हुआ था, किससे? मिद्यानियों से, कि उनसे डर के कार्य कर रहा था। उसके बाद हम देखते हैं गिदोन जो है वो छुपा हुआ था। गिदोन को डर था, उसने अपने आप को छुपा के रखा था, वो अपने आप को हाइड करके रखा था, सामने नहीं आना चाहता था किसी के भी। हो सकता इजरायलियों के सामने आता, वो लोग उसके गेहूं को देख के उससे मांगते, या मिद्यानी देख लेते तो वो पूरा लूट के ले जाते। तो एक डरा हुआ व्यक्ति और एक छुपा हुआ व्यक्ति गिदोन उस परिस्थिति पे था। और उसके बाद हम देखते हैं कि गिदोन जो था वो सबसे छोटा व्यक्ति था। गिदोन जो था वो सबसे छोटा व्यक्ति था। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसका घराना जो था वो कंगाल था। अब हम इन चारों चीजों को रखते हुए गिदोन की परिस्थितियों को देखें
कि गिदोन जो था वो किन परिस्थितियों से निकल रहा था। छुपा हुआ, छुप के अपने जीवन को बिताने वाला था गिदोन। डर के अपने जीवन को हर पल डर में जीने वाला था गिदोन। कंगाली की अवस्था में जीने वाला था गिदोन। उसका पूरा घराना जो था वो कंगाल था। 15वीं आयत के दूसरे भाग में बोलता है, देख मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, सबसे कंगाल घराना। और उसके आगे लिखता है, मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। तो गिदोन एक डरा हुआ व्यक्ति, गिदोन एक छुपा हुआ व्यक्ति, गिदोन एक कंगाल व्यक्ति और गिदोन एक सबसे छोटा व्यक्ति, अपनी परिस्थितियों में दबा हुआ व्यक्ति। और उसके साथ, इन सारी चीजों के साथ, इसके मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और वो प्रश्न चिन्ह है परमेश्वर के विरोध में शिकायत। गिदोन परमेश्वर के विरोध में नहीं खड़ा है, लेकिन उसके मन में कुछ बात हर्ट हो गई है। और जब परमेश्वर का दूत आके गिदोन को बोलता है, उठ शूरवीर सूरमा, तो गिदोन मन में क्या कह रहा होगा? अरे काय का शूरवीर सूरमा है, यहाँ हालत खराब हो रही है, छुप के जरा सा गेहूं छान रहा हूं, सबसे कंगाल हूं और डर के मारे थरथरा रहा हूं, सारी सब तरह से मेरी हालत बुरी है, और ये क्या बोल रहा है मुझको? शूरवीर सूरमा। अब आप सोचें, ये चीज क्या परमेश्वर के दूत ने उसको प्रोत्साहित करने के लिए बोली, या उसको थोड़ा सा इनकरेज करने के लिए, उसको के थोड़ा सा उसको चढ़ा दे हवा में कि थोड़ा खुश हो जाए, तो चलो आएगा तो एक दो को तो मार ही लेगा? परमेश्वर का दूत जिस परमेश्वर की योजना को लेके आया था, परमेश्वर का दूत जैसे ही गिदोन को देखता है, वो गिदोन के उस पूरे भविष्य को देख लेता है। और वो बोलता है, वो उस दिन को देखते हुए गिदोन से बोलता है, हे शूरवीर सूरमा। और गिदोन बोलता है, काय का शूरवीर सूरमा, मैं तो छुप के आया हूं। गिदोन सोचता है ये स्वर्गदूत जो है वो किसी गलत पते पे पहुंच गया है, और वो कहता है परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तो वो कहता है ऐसे कैसे साथ है? अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तो आज क्या मैं इस परिस्थिति में होता? अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तो क्या मैं कंगाली की अवस्था में होता? अगर परमेश्वर हमारे साथ में होता तो मैं इस रीति से डर के छुप के अपने जीवन को बिता रहा होता? कहां है ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर? ये सारे सवाल जो थे वो गिदोन के थे। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हम भले ही बोले ना, लेकिन हमारा मन इस बात को स्मरण करता है कि मैं कितना डर में चल रहा हूं, मैं कितना कंगाली में चल रहा हूं, मैं किन परिस्थितियों से निकल रहा हूं। क्या प्रभु को ये सब दिख नहीं रहा? क्या प्रभु जो है मुझ पर तरस नहीं खा सकता? क्या प्रभु मेरे साथ आश्चर्य कर्म करके मेरे को इस अवस्था से, इस टाइमलाइन से बाहर नहीं निकाल सकता? ऐसे बहुत सारे सवाल जो हैं वो हमारे मन में आते हैं। लेकिन आप यदि 6वां अध्याय पढ़ेंगे तो ऐसा सब इसलिए हो रहा था कि इजराइल ने अपने परमेश्वर को त्याग दिया था, और जिन बातों को परमेश्वर ने इजराइलियों को करने को मना किया था, वो इजराइली जो थे उस बात को करने लगे थे। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप वो श्राप के अधीन आ चुके थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर की कृपा और दया जो थी गिदोन पे थी, और इस बार परमेश्वर ने मिद्यानियों से छुटकारा पाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति के पास परमेश्वर अपने दूत को भेजता है जो डरा हुआ है, डरपोक है, जो छुपा हुआ है, जो कंगाल है, और साथ ही साथ सब अपने घराने में सबसे छोटा है, और जिसको प्रभु के प्रति भी शिकायत है। ये व्यक्ति जो था पूरी तरह इस बात को जान चुका था कि मेरी अवस्था क्या है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए गिदोन बोलता है कि मैं कैसे ये काम करूंगा। गिदोन अपनी अवस्था को पहचान चुका था कि मैं छोटा हूं, मैं कंगाल हूं, मैं डरपोक हूं, मैं छुपा हुआ हूं।
जिस दिन गिदोन ने इस अवस्था को पहचान लिया, परमेश्वर का वचन गिदोन के पास पहुंच गया। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा भेद है, और जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आप समझते जाएंगे। जिस दिन गिदोन ने इस बात को स्मरण कर लिया, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कंगाल हूं, मैं डरपोक हूं, मैं छुपा हुआ हूं, प्रभु शायद मुझसे नाराज है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सबसे छोटा हूं। अपनी अवस्था की रियलिटी को गिदोन जिस दिन समझ जाता है, उस दिन परमेश्वर का दूत गिदोन के पास पहुंच जाता है। अब परमेश्वर क्या कहता है उसकी 14वीं आयत में देखें। वहां पर परमेश्वर गिदोन को क्या बोलता है? तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा। अब तक स्वर्गदूत बात कर रहा है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? यहां पर गिदोन जो है अपनी निर्बलता को गिन रहा है, अपनी शक्तियों को नहीं गिन रहा है। गिदोन कह रहा है, मैं निर्बल हूं, मैं डरपोक हूं, मैं छुप के रहता हूं, मेरा घराना कंगाल है, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या मेरे अंदर देख लिया जो मेरे को शूरवीर सूरमा कहा जा रहा है? मैं कुछ भी नहीं। मैं कैसे मिद्यानियों से पूरे इजराइल को छुड़ा सकता हूं, वो भी अकेला मैं एक व्यक्ति। जब वो इस बात को स्मरण करता है, परमेश्वर उसको दूसरी बात बोलता है, अपनी इसी शक्ति पर जा। कौन सी शक्ति? अपने आप को तूने जान लिया कि तू कौन है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में हमारे साथ समस्या ये आती है कि जब हम ऐसी परिस्थितियों में घिरते हैं, हम हमेशा अटेम्प्ट करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, मेरा ये पार्ट कमजोर है, मैं अपने इस पार्ट को लगाऊंगा। मेरी बात ऐसे लोग नहीं सुनते हैं, मैं इस रीति से अपनी बात को रखूंगा। मैं इधर ऐसे गिरता हूं, अब की बार तैयारी के साथ मैं इस रीति से आऊंगा। लेकिन हम कभी इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते, प्रभु मैं कुछ भी नहीं। जिस दिन गिदोन इस निष्कर्ष पे पहुंचा, परमेश्वर बोलता है, अब ना इसी शक्ति पे जा। यही तेरी कमजोरी जो है, ये तेरी शक्ति बन जाएगी और मैं तेरे साथ रहूंगा। और हम देखते हैं कि आगे जब इसके 7वें अध्याय में आते हैं, न्यायियों उसका 7वां अध्याय, उसका 2 और 3 आयत को हम पढ़ेंगे। 7वां अध्याय 2 और 3। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। नहीं तो इज़राइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। अब परमेश्वर ने सारे प्लान बता दिए हैं क्या करना है। अब गिदोन जो है कन्विंस हो गया है कि मैं जो हूँ जाके लड़ाई करूँगा, और वो अपने साथ इजरायलियों से बात करता है कि प्रभु ने मुझे ऐसा ऐसा बोला है। इजरायली जो हैं, युद्ध करने वाले जो हैं, उसके साथ एक हो जाते हैं। हमने 14वीं आयत में देखा था कि परमेश्वर 6 के 14 में कि परमेश्वर बोलता है, अपनी इसी शक्ति पे जा, और परमेश्वर को अपनी निर्बलता में काम करने। परमेश्वर चाहता है कि वो मेरे और आपकी निर्बलता में काम करे। परमेश्वर चाहता है कि वो मेरे और आपकी कमजोरी को जब हम परमेश्वर के सामने रखें, उसको परमेश्वर बलवान बना के खड़ा कर दे। और हम देखते हैं कि उस प्लानिंग के अनुसार गिदोन जो था इजरायलियों को ले आता है, तो परमेश्वर गिदोन से बोलता है, इतने इजरायलियों को ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब जाएंगे तो क्या बोलेंगे, हमारी टीम जो थी बहुत पावरफुल थी, हम जो थे अपने आप में सक्षम थे इस युद्ध को करने के लिए, इसलिए जो है हम इस युद्ध को जीत गए। तुम इनमें से बोल दो जो डरते हो, जिनका मन ना हो, वो वापस लौट जाएं। और यहाँ पर गिदोन इस बात का अनाउंसमेंट करता है कि जो
जो जो लोग डरते हैं, जो थरथराते हैं, वो वापस लौट जाएं। तो हम पढ़ते हैं तब 22,000 लौट गए और केवल 10,000 रह गए। 22,000 लोग जो थे वापस लौट गए। अब गिदोन के पास कितने लोग बचे हैं? 10,000 लोग बचे हैं युद्ध करने के लिए। लेकिन जब परमेश्वर के सामने गिदोन इन 10,000 को रखता है तो परमेश्वर कहता है नहीं, अभी ये भी बहुत ज्यादा है। फिर परमेश्वर क्या बोलता है, इसके 4 से लेके 7 तक हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा, और जिस जिसके विषय में मैं तुझसे कहूँ ये तेरे संग चले, वह तो तेरे संग चले, और जिस जिसके विषय में मैं कहूँ ये तेरे संग ना जाए, वह ना जाए। तब वह हमको सोते के पास नीचे ले गया। वहाँ यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर जो है एक अद्भुत बात को रखता है। अब 10,000 लोग बचे हैं और 10,000 लोग में से परमेश्वर कहता है कि अब तू इनको नीचे सोते के पास ले जा, और वहां पर जब ये जाएंगे तो सब पानी पिएंगे। पैदल चल के रास्ता पार करके जाएंगे तो पानी पिएंगे। तू बारीकी से देखना, जितने लोग पानी घुटने टेक के नीचे सोते के पास अपना हाथ लगा के पिएंगे उनको अलग कर देना, और जितने लोग जानवरों के समान, कुत्तों के समान जो चाट चाट के पानी को पीते हैं उनको पिए, वो उनको तू अलग कर देना। और वो जो इस रीति से जानवरों के समान पानी पीते उनकी संख्या कितनी होती है? 300। तो 10,000 में से 300 गए तो कितने बचे? 7,000 और भी नहीं, 7,000 नहीं, हाँ 9,700। 9,700 लोग अलग कर दिए गए और 300 लोग जो थे वो अलग कर दिए गए। आप किसी के साथ बातचीत करने को ले जाएं और आपको परमेश्वर ये वाली टेस्टिंग दे तो आप सबसे पहले किसको बाहर करोगे? किसको बाहर करोगे? जो ऐसा पानी पिएगा उसी को बाहर करेंगे ना, कि अरे ये कैसा जंगली व्यक्ति, इसको कुछ भी नहीं आता है, इसको बाहर करो। आप उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, आप सबसे पहले उसको बाहर करेंगे। अब जो है परमेश्वर गिदोन से बोलता है तुम इन 9,700 लोगों को बाहर कर दो और अंदर किसको रख लो? ये जो 300 लोग हैं जो पानी तक पीना नहीं जानते, जिनका बिहेवियर जो है जानवरों के समान है, उसको अपने साथ ले लो। अब गिदोन मन में क्या सोच रहा होगा? परमेश्वर जरूर कोई पुराने पापों का बदला ले रहा। एक तो वहां से निकाल लाया, पहले तो 22,000 को भगवा दिया, अब ये 10,000 जैसे तैसे थे उसमें भी क्या कह रहा है कि ये जो चपड़ चपड़ करके पी रहे इनको रख लो और बाकी 9,700 को भगा दो। तो मतलब क्या है कि परमेश्वर ने ठान लिया है कि गिदोन को ऐसा मरवाना है कि ये सब कुछ याद रखेगा मरते दम तक कि कैसा बर्ताव इसके साथ हुआ था। लेकिन गिदोन जैसा परमेश्वर बोलता है वैसा ही करता है। और आप जब इसका 7, 8 और 9 पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा परमेश्वर गिदोन को और इन 300 लोगों को लेके, जिनका बिहेवियर जानवरों के समान था, उनको लेके इनसे कई गुना अधिक संख्या में ज्यादा जो मिद्यानी थे उन सब का सर्वनाश करा देता है। और जब सारा सर्वनाश हो जाता है तो इसके 22 और 23वीं आयत को देखें, 8वें अध्याय की 22 और 23वीं आयत, चैप्टर 8 वर्स 22 एंड 23। तब इज़राइल के पुरुषों ने गिदोन से कहा, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, तू और तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता करे, क्योंकि तूने हमको मिद्यान के हाथ से छुड़ाया है। गिदोन ने उनसे कहा, मैं
मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता न करूंगा और न मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। हाँ, यहाँ पर मैंने उन सारे भाग को स्किप कर दिया है कि किस रीति से युद्ध होता है और गिदोन अकेला उन 300 जनों को लेके वहां का सर्वनाश कर देता है। और गिदोन से उस इज़राइल के सारे लोग कहते हैं कि तू हमारे ऊपर प्रभुता कर। किससे बोल रहे हैं ये इज़राइल के लोग? जो सबसे कंगाल है, जो सबसे छोटा है, जिसके पास कुछ भी करने की इच्छा और हिम्मत और ताकत नहीं है, जो छुप के रहता है, जो डर के रहता है, उससे इजरायली लोग बोलते हैं तू हमारे पे प्रभुता कर, तू हमारा राजा बन जा, नहीं तो तेरे अपने पुत्र को हमारे ऊपर तू राजा बना के रख दे। तुम लोग हम पे प्रभुता करो क्योंकि तुम लोगों ने हमको छुड़ाया है। लेकिन यहाँ पर गिदोन बोलता है ना मैं ना मेरा पुत्र, लेकिन परमेश्वर ही तुम पर प्रभुता करे। क्यों? क्योंकि गिदोन इस बात को जानता था यहोवा शालोम है, यहोवा शांति देने वाला परमेश्वर है। प्रियो, गिदोन की परिस्थिति ऐसी गंभीर थी। गिदोन डरा हुआ, गिदोन छोटा, गिदोन छुपा हुआ, गिदोन अपने घराने में कंगाल, छुप के रसकुंड में गेहूं को छानने वाला एक इतना छोटा व्यक्ति, परमेश्वर उसके द्वारा जो है एक बड़े काम को करवाता है। जब गिदोन इस बात को बोलता है मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, परमेश्वर बोलता है बस इट इज इनफ, यही मुझे चाहिए था। और परमेश्वर उसको बोलता है अपनी इसी शक्ति पे जा। जब गिदोन ऐसा करता है तब गिदोन एक वेदी बनाता है और बोलता है यहोवा शालोम। क्योंकि गिदोन जो है युद्ध करने से पहले ही जब प्रभु उसको सारी स्ट्रेटेजी बताता है, उसको कन्विंस कर देता है, तो गिदोन का मन जो है वो शांति से भर जाता है। गिदोन अपनी ऐसी परिस्थिति में उस शांति को ले पाया। कैसी परिस्थिति में? कंगाली और भूखे रहने की परिस्थिति में, छुप के और डरपोकता की परिस्थिति में, सबसे छोटे होने की परिस्थिति में, कोई भी काम में खुल के स्मार्टली बाहर नहीं कर सकता, उसकी परिस्थिति में भी गिदोन बोलता है यहोवा शालोम। प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है मेरे और आपके जीवन में कि मैं और आप अपने हर दिन की परिस्थिति में परमेश्वर की उस शांति को महसूस करते जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए शांति को रखा है। और परमेश्वर चाहता है कि वो अपने काम जो है वो ऐसे लोगों में, ऐसी परिस्थितियों में करे। परमेश्वर को बहुत ही कोई इक्विप्ड व्यक्ति, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही ऊंचे पद का व्यक्ति नहीं चाहिए। परमेश्वर ने देखिए यहाँ पर इजरायलियों में से कैसे छटनी करी। पहले 22,000 की छटनी, फिर उस 10,000 में से जानवरों के स्वभाव वाले लोगों को निकाल के उनसे युद्ध जितवा दिया, क्योंकि प्रभु ये बताना चाहता था कि मैं जो हूं ऐसे लोगों को चुन के उनके द्वारा अपनी महिमा प्रकट कराना चाहता हूं। एक और आयत को देखें, 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय, नए नियम में हम आ जाएं, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 1, 1 कुरिन्थी उसका 1 अध्याय, पहला कुरिन्थी 1 अध्याय 26 से लेके 28 तक हम पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्सेस 26 to 28। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराएं। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुन लेता है जो नम्र और दीन हैं, जो कमी घटी वाले लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर पढ़े लिखे को नहीं चुनता।
परमेश्वर पढ़े लिखे को, ऊंचे से ऊंचे पद वाले को भी चुनता है, लेकिन ऐसे में परमेश्वर ऐसे पद वाले, ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति को चुनता है जो परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन रहे। ऐसा ना हो कि वो अपने पद का या अपनी समझ का या अपनी डिग्री का घमंड करे। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि जगत के मूर्खों को और तुच्छों को चुन लिया है। परमेश्वर ने गिदोन को जब चुनाव को रखा तो परमेश्वर ने इज़राइल में सबसे मूर्ख, जो पानी पीना नहीं जानते थे, सबसे तुच्छ लोग जो जानवरों के समान बिहेव करते थे, परमेश्वर ने उनको चुन लिया। ये बाकी इजरायली जो 22,000 अलग हो गए थे, 9,700 अलग हो गए थे, ये जब गिदोन इनको लेके जा रहा होगा तो ये सोच रहे होंगे अच्छा हुआ हम बच गए। ये गिदोन जो है दिमाग से खाली हो चुका है और ऐसे लोगों को युद्ध करने को लेके जा रहा है और बोल रहा है परमेश्वर मुझे बोल रहा है ऐसे 300 लोगों को ले जा। लेकिन जब वो युद्ध जीत के आया तो गिदोन को बोलते हैं तू और तेरा पुत्र जो है हम पे प्रभुता करने लगा, क्योंकि तूने ही हमको इन सब में से छुड़ा लिया है और बचा लिया है। प्रियो, प्रभु ऐसे लोगों को चुनता है और अपनी निर्बलता को जानते हुए परमेश्वर के सम्मुख पूरा समर्पण के साथ चलने को तैयार हैं। उन लोगों को परमेश्वर चुन के अलग करता है जो बोलते हैं परमेश्वर मैं निर्बल हूं, जो परमेश्वर के सामने ओवर स्मार्ट होने की कोशिश नहीं करते, जो अपने आप को नम्र और दीन करके लाते हैं। परमेश्वर उनके लिए बेशक पूरी रीति से काम करने को तैयार रहता है। एक और आयत को पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 4, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 6 और 7 आयत को हम पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। हाँ, यहाँ पर प्रार्थना के विषय में कुछ बातों को लिखा है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। उसकी शुरुआत होती है 6वीं आयत में, किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि तुम चिंता करोगे तो उस परमेश्वर शालोम को कभी नहीं पाओगे। उस चिंता को दूर हटाने के लिए लिखा है कि परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। मेरी और आपकी सारी चिंताएं, मेरी और आपकी सारी हैबिट्स, मेरे और आपका सारा एटीट्यूड, हमारा उठना बैठना, जो कुछ भी है अपने परमेश्वर के सामने रखें। अपने परमेश्वर के सामने हम अपने आप को बेहतर करके नहीं रखें। ध्यान रखें, परमेश्वर जो है मुझको और आपको देखता है, उसकी आंखें नित्य धर्मी को परखती रहती हैं। मैं और आप परमेश्वर से कुछ नहीं छुपा सकते, इसलिए अपने आप को बेहतर बना के परमेश्वर के सम्मुख नहीं रखें। हम गिदोन के समान परमेश्वर को बोल दें, प्रभु मैं कंगाल हूं, प्रभु मैं डरा हुआ हूं, प्रभु मैं छुप के अपना जीवन को बिता रहा हूं, मैं अपने घर में सबसे छोटा हूं, मैं कुछ नहीं ऐसा कर सकता। तब प्रभु आपसे बोलेगा तुम अपनी इसी शक्ति पर जाओ। और हम आगे पढ़ते हैं 7वीं आयत में कि जब 6वीं आयत के अनुसार हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख सरेंडर करते हैं तो 7वीं आयत में लिखा है तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर की शांति, वो शांति जो यीशु मसीह मुझको और आपको दिए जा रहा है, और परमेश्वर यहोवा शालोम जो है, उसकी शांति जो है वो मनुष्य के ज्ञान से परे है। हमारी बुद्धि जो है वो कभी परमेश्वर की शांति को नहीं समझ सकती, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे साथ कार्य करता है और हम अपनी सारी अवस्था को परमेश्वर के सामने रखते हैं, तब वो प्रभु की शांति जो समझ से परे है, हमारी बुद्धि से, हमारे सोच विचार से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। वो जिस प्रकार हम अपने बैंक में पैसे को सुरक्षित रखते हैं, वैसा
हमारा ये एटीट्यूड जो है परमेश्वर में हमारी शांति को सुरक्षित रखेगा, हमारी शांति को सुरक्षित रखेगा। और हम नीति वचन उसके 3 अध्याय में उसके 5वीं 6वीं आयत में बहुत सुपरिचित आयत को हम पढ़ते हैं। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्सेस 5 और 6, नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6। वहां पे लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। विश्वासियों के साथ आज के समय में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उनके लिए सीधा मार्ग नहीं निकलता। वो बोलते हैं जहां जो चीज करना शुरू करो वो टेढ़ी हो जाती है, जहां जिस चीज को हम करना आरंभ करें उसमें रुकावट लग जाती है। क्यों लगती है? क्योंकि हर जगह हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, हम अपनी आंखों में अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं। हम सोचते हैं हम बहुत ज्ञानवान हैं। बेशक आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे होंगे, आपके पास अच्छी डिग्री होगी, आप बहुत ज्ञानवान होंगे, दुनिया में आपका अच्छा स्टेटस होगा, लेकिन परमेश्वर के सामने जब तक आप जीरो नहीं होगे, परमेश्वर आपके अंदर काम नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज विश्वासियों के जीवन में सीधा मार्ग नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के प्रति समर्पण नहीं, और समर्पण नहीं है इसलिए वो जो कुछ भी करें उनके जीवन में यहोवा शालोम नहीं है, परमेश्वर की शांति नहीं। काम तो मैं और आप सारे किसी न किसी तरह खींचतान के करके पूरा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझको और आपको शांति का जीवन देने आया है। यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, वो शांति जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता। इसीलिए फिलिपियों में हमने पढ़ा था कि परमेश्वर की शांति जो है वो हमारी समझ से परे है। परमेश्वर ने, 1 कुरिन्थियों में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने मूर्खों और तुच्छों को चुना है। परमेश्वर को पसंद है ऐसे मूर्ख और तुच्छ लोग, क्योंकि वो घमंड नहीं कर सकते। वो बोलते हैं प्रभु मैं ऐसा ही हूं, मैं मेरे से नहीं बन रहा है, मैं कंगाल हूं, मैं छुप के रहता हूं, मैं डर के रहता हूं, मेरे जीवन में कोई अच्छाई नहीं है। परमेश्वर बोलता है बस इसी बात को ले ले, इस बात को पकड़ के मैं तेरे जीवन को पार करा दूंगा, इस बात को पकड़ के मैं तेरे जीवन में इस बात को सिद्ध कर दूंगा कि मैं यहोवा शालोम हूं। इस बात को लेके प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं अपनी शांति अर्थात पिता की शांति अर्थात वो यहोवा शालोम तुम्हें दिए जाता हूं, जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता। प्रियो, हम विश्वासी अपने जीवन में इस बात को सोच के देखें। हमने यदि अपने जीवन में हर पल हर बात में यदि शांति नहीं पाई है, हम हर थोड़े समय में विचलित हैं, परेशान हैं, तो जरूरत है कि हम अपने आप को खोल के एक समर्पण का जीवन रख के परमेश्वर के सम्मुख रख दें। जिस प्रकार गिदोन मेरे और आपकी जैसी परिस्थिति में था, लेकिन गिदोन को ये समय मिला कि उसने एक वेदी बनाई। और आप जानते हैं जब वेदी इजरायली बनाते थे तो थोड़े ऊंचे स्थान में बनाते थे, ऊंचे स्थान में और पत्थर रख के बनाते थे और उसके ऊपर बलिदान चढ़ाते थे। ये गिदोन छुप के रस कुंड के नीचे थोड़ा सा गेहूं फटक रहा है। आज ये गिदोन ऊंचाई पे जाके वेदी बना के एक पशु को बलि कर रहा है और बोल रहा है यहोवा शालोम। कहां गया गिदोन का डर, कहां गया गिदोन का कंगालपन, कहां गया गिदोन का सबसे छोटा होना, कहां गया गिदोन का जो असमंजस की स्थिति गिदोन के अंदर थी। लेकिन अब क्योंकि वो परमेश्वर की शांति से भर गया है, तो परमेश्वर ने उसको इतनी सामर्थ दी कि वो एक ऊंचाई पे वेदी को खड़ा करके, वेदी पे बलि पशु को बलि करके वो बोल सकता है ये यहोवा शालोम है। परमेश्वर चाहता है प्रियो कि मैं और आप अपने जीवन में ऐसे वेदी को बना सकें,
और जब तक हम अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख जैसा है वैसा नहीं रखेंगे, हम अपने आप में स्मार्ट बने रहेंगे, तब तक प्रभु इस काम को नहीं कर पाएगा। हम आखिरी में जब हम वापस उस न्यायियों की किताब के 6वें अध्याय में आएंगे जो अभी हमने पढ़ा था, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6, न्यायियों की किताब उसका 6वां अध्याय, वापस से मैं उसकी 24वीं आयत को पढ़ रहा हूं। तब गिदोन ने वहां यहोवा के लिए एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। गिदोन ने वेदी बना ली और उसका नाम यहोवा शालोम रख दिया। स्मरण करें, सोच के देखें, क्या आप अपने जीवन में ऐसी वेदी को बना चुके हैं जहां पर आप बोल सकते हैं परमेश्वर मेरा शांतिदायक परमेश्वर बन गया है? या हम अभी भी अपनी वेदियों को बना के परमेश्वर के सम्मुख सिर्फ अपनी समस्याओं को लेके आते हैं, अपने दुख को रोते हैं और परेशानी को बताते हैं? परमेश्वर चाहता है बेशक हम इन सारी बातों को बताएं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उस शांति के जीवन को व्यतीत करें। वो शांति जो परमेश्वर शालोम है, वो शांति जो प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको देके गया है। गिदोन यहोवा शालोम बोल पाया क्योंकि वो जैसा भी था, छोटा, कंगाल, छुपा हुआ, डरा हुआ, वो वैसा ही जाने को तैयार हो गया। जैसी परिस्थिति में था वो वैसा ही जाने को तैयार हो गया। हम भी अपने जीवन में जैसे भी हाल में हैं तो भी प्रभु को अपनी शांति से भरने के लिए तैयार हैं। और यदि हम उस शांति को पाना चाहते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई है, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप जो हैं संसार में विचलित होकर जीवन व्यतीत नहीं करें, लेकिन प्रभु की शांति में होकर जीवन व्यतीत करें, हम उस शांति को पूरी तरह लेने पाएं। आगे आने वाले समय में प्रभु हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम गिदोन के समान जो कुछ है प्रभु के सम्मुख रख दें। हो सकता है हमारे मन में कुछ चुपता हो, हमको लगता हो प्रभु हमारे जीवन में ऐसा क्यों नहीं कर देता, लेकिन प्रभु जानता है। प्रभु रुका था गिदोन के लिए। जिस दिन गिदोन ने बोल दिया, प्रभु ने उसको बोल दिया बस इट इज इनफ, अब तुम अपनी इसी शक्ति पे चले जाओ। प्रभु हो सकता है मेरे और आपके जीवन में भी किसी बात का इंतजार कर रहा हो सकता है प्रभु मेरे और आपके जीवन में वेट कर रहा हो, जिस दिन ये मेरा बेटा, जिस दिन मेरी बेटी बोलेगा प्रभु बस यही सब कुछ है, प्रभु बोल देगा बस तुम इसी शक्ति पे जाओ, यही मुझे चाहिए था, आज से मैं तुम्हारा यहोवा शालोम हूँ। प्रभु हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम अपने जीवन में आने वाले समय में अपने हर दिन हर पल प्रार्थना के, कलीसिया के, घर में, कामकाज के सारे जीवन में अपने परमेश्वर को यहोवा शालोम के समान महसूस करने पाएं, उसको समझ पाएं। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।